इन दिस वीडियो हम ये जानेंगे गणित को शॉर्ट में पूरा जानेंगे कौन कितने नंबर का टॉपिक आता है, उस हिसाब से हम अपनी प्रिपरेशन मतलब रिवाइज करेंगे। लास्ट टेस्ट में बेस्ट रिवीजन वीडियो हम आपके लिए लेके आए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले आते हैं मेरे पाठ्यक्रम पे। ये दिए गए ये इकाई हैं, कुल 7 इकाई होती हैं, ठीक है। संख्या पद्धति जो कि 5 नंबर का आता है, ठीक है। बीजगणित 18 नंबर का आता है। निर्देशांक ज्यामिति 5 नंबर की आती है और ज्यामिति 10 नंबर की आती है। त्रिकोणमिति 12 नंबर की आती है। मेंसुरेशन 10 नंबर का आता है और सांख्यिकी प्रायिकता 10 नंबर का आती है। सांख्यिकी 5 नंबर की और प्रायिकता 5। सबसे पहले हम इसमें ये देखते हैं कौन से टॉपिक में सबसे ज़्यादा नंबर्स का है। जो सबसे बड़ा टॉपिक इसमें नंबर सबसे ज़्यादा है वो है बीजगणित का टॉपिक। ये 18 नंबर्स का है, क्योंकि हमें सबसे पहले इसी पे फोकस करना है, क्योंकि बीजगणित इतना कठिन भी नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। समीकरण बनाना है। सबसे पहले बीजगणित, इसको हम पहली प्रेफरेंस देंगे। ये फर्स्ट टॉपिक होगा जिसको हम पूरी तरीके से क्लियर करेंगे, ठीक है। सेकंड ये है त्रिकोणमिति, जो कि आती है 12 नंबर की, ठीक है। त्रिकोणमिति को कवर करेंगे। त्रिकोणमिति में भी कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, ये भी सिंपल ही टॉपिक है। आप लोगों ने अभी तक तो कंप्लीट तो होगी, तो रिवीजन ही करना है ना। तो सबसे पहले रिवीजन करेंगे बीजगणित का, उसके बाद त्रिकोणमिति पे फोकस करेंगे, ठीक है। ये हमारा सेकेंड टॉपिक होगा जिस पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे। उसके बाद आता है ज्यामिति, ये भी 10 नंबर का है, और मेंसुरेशन ये भी 10 नंबर का है, ठीक है। ज्यामिति और मेंसुरेशन, तो फिर इन दोनों टॉपिक को हम कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, सांख्यिकी तथा प्रायिकता। ये भी बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसमें से एक एक सवाल आता है सांख्यिकी के, और प्रायिकता का एक एक आता है 5-5 नंबर के, ठीक है। तो संख्या और प्रायिकता को कवर करेंगे। उसके बाद संख्या पद्धति में तो कुछ है ही नहीं, एक ही टॉपिक है, वो वास्तविक संख्याएं होगा, ठीक है। फिर संख्या पद्धति को हमको करना, और निर्देशांक ज्यामिति ये भी 5 नंबर का आता है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस होगा बीजगणित, सेकेंड होगा त्रिकोणमिति, थर्ड होंगे ज्यामिति, और ये होंगे थर्ड, और ये फोर्थ होगा मेंसुरेशन, एंड फिफ्थ होगा सांख्यिकी तथा प्रायिकता। 6 नंबर पे कौन सा होगा, संख्या पद्धति, और 7 नंबर पे होगा ये क्या होता है, इसको निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। ये टॉपिक हमें ऐप से हमको तैयार करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं संख्या पद्धति पे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। अंकगणित आधारभूत प्रमेय उदाहरण सहित। ये जरूर क्वेश्चन आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि √2, √3, √5 है परिमेय संख्याओं के पुनर्भ्रमण। मतलब कि ये प्रूव करना है √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन जरूर आएगा। और अपरिमेय संख्याओं के सत्यापन, यही अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन, ये क्वेश्चन तो एक फिक्स है, फिक्स ही है। फिर आते हैं बीजगणित पे, ठीक है। बीजगणित पे आते हैं। बीजगणित का दूसरा बीजगणित का जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, बहुपद। बहुपद के शून्यांक, द्विघात बहुपदों के गुणांकों तथा शून्यांकों के मध्य संबंध। द्विघात हैं जो बहुपद हैं और गुणांक, उनके बीच के शून्यांकों के मध्य संबंध बताना है, ठीक है, इसके बारे में। और बहुपद के शून्यांक, ये दो टॉपिक इसमें बहुपद में तैयार करने हैं। सेकंड, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, ठीक। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, इन दो विधि के क्वेश्चन मतलब दिए जाएंगे ना। आपसे ये भी कह सकता है प्रतिस्थापन विधि से हल करो क्वेश्चन, या विलोपन विधि से हल करो, इसका क्वेश्चन आएगा, ठीक। इसका भी एक फिक्स है, जरूर आएगा इसमें से क्वेश्चन, या प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से। थर्ड है द्विघात समीकरण, ठीक है। थर्ड क्या है, द्विघात समीकरण। मानक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 है। a डज नॉट इक्वल टू 0। द्विघात समीकरणों केवल वास्तविक मूल का द्विघात सूत्रों द्वारा, ठीक है। द्विघात समीकरण है, उनके मूल ज्ञात करने हैं द्विघात सूत्रों द्वारा। गुणनखंड द्वारा हल निकालना। द्विघात समीकरण का विविक्त कर और उनके मूलों की प्रकृति के बीच संबंध। ये विविक्त कर है ना, ये पूछेगा, विविक्त कर निकालने को पूछ सकता है, और मूल पूछेगा, ये तो पूछेगा ही। अगर मूल दिए जाएंगे तो द्विघात समीकरण पूछेगा, अगर द्विघात समीकरण दिया जाएगा तो मूल और विविक्त कर पूछा जाएगा, ठीक है। फिर क्या, द्विघात समीकरण का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग तथा इन पर आधारित इबारती प्रश्न, और जो द्विघात समीकरण के जो प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं, वरना ये तो फिक्स ही है, मूलों की प्रकृति और विभक्ति करवा ले, है ना।
फिर फोर्थ टॉपिक है हमारा समांतर श्रेणियाँ। ठीक है, समांतर श्रेणी के n वें पद की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग। n पदों का योग क्या कहते हैं? SN कहते हैं। an बराबर क्या होता है? a कोष्टक n+1 - t, ये होता है समांतर श्रेणी का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला लगेगा और पदों का योगफल वाला SN होता है योगफल, वो वाले फार्मूलों पे आधारित ये क्वेश्चन हैं। आगे थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी होंगे, आगे अनुप्रयोग वाले जब क्वेश्चन आएंगे ना इसके समांतर श्रेणी के, वो थोड़े लेवल थोड़ा हाई हो जाएगा। तो समांतर श्रेणी का टॉपिक भी आपको तैयार करना है। ये रहेगा हमारा बीजगणित का, यहाँ से टॉपिक इतना बीजगणित का हो गया। ठीक है, बीजगणित यहाँ कंप्लीट। बीजगणित पता है आपको कितने नंबर की है? 18 नंबर की है बीजगणित। बीजगणित को तैयार करना है। ठीक है, फिर बारी आती है निर्देशांक ज्यामिति। ये कितने नंबर का है? 5 नंबर का। ठीक, इसमें क्या है? रेखा निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, रैखिक समीकरणों के ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र। इसमें दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, ठीक है, और ये ग्राफ, इन तीनों से ही क्वेश्चन आ सकता है। रेखा का बस यही बनेगा, बीच की दूरी बतानी है। विभाजन के सूत्र का क्वेश्चन पूछेगा, बस रेखा से यही पूछा जा सकता है। ज्यामिति फिर क्या है? त्रिभुज, समरूप त्रिभुज की परिभाषा, उदाहरण, प्रत्युदाहरण। ये ज्यामिति त्रिभुज का चैप्टर है। इसमें इन्होंने बताया है ये मेन 5 पॉइंट हैं को प्रूव करना है, इसकी के ऊपर पूरा त्रिभुज का वो चैप्टर है, ये डिपेंड है त्रिभुज का चैप्टर। और ज्यामिति आपको पता है कितने नंबर की? ये 10 नंबर की है, इस पर भी ध्यान रखना है खास। ठीक, फिर क्या है? वृत्त है, वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ये प्रूव करना है। किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, ये भी, ये वृत्त का टॉपिक है। फिर आते हैं त्रिकोणमिति पर। त्रिकोणमिति भी 12 नंबर का टॉपिक है और इजी है। ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय, समान समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात 0 डिग्री 90 डिग्री के त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपातों के मान 30 डिग्री 45 डिग्री, इनके बीच संबंध, इनके मान पता करना, इनके बीच क्या संबंध है। टेन साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा साइन 30 का मान, टेन 30 का मान, कॉस 30 का मान। ठीक है, और अनुपात त्रिकोणमिति सर्व समीकरण, सर्व समीकरण साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को स्थापित करना तथा इनका अनुप्रयोग। इसका यूज होगा, क्वेश्चन दिया जाएगा इसमें इसका यूज होता है। ठीक है, ये कंडीशन आएगी तो इसकी जगह बन रहा है और बन की जगह पे ये वाला रख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग है उसे ऊंचाई और दूरी बोलते हैं। तो उसमें उन्नयन कोण और अवनमन कोण, ऊंचाई और दूरी पर साधारण प्रश्न दिए जाएंगे। ठीक है, डिग्रीज वाले उसमें डिग्री दिए जाएंगे, 30 डिग्री 45 डिग्री में कोण का ये उन्नयन कोण बन रहा है। दूसरा, वृत्तों से संबंधित क्षेत्र, वृत्त के त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला वाइज क्वेश्चन है मेंसुरेशन के। सेकंड है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, किन्हीं दो आकृतियों के बीच संयोजित समतल आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, लंबवृत्तीय, बेलन, ये सब है ना, इनके क्षेत्रफल है ना, परिमाप, ये सब इनमें पूछा जाएगा। ये फॉर्मूला वाइज क्वेश्चन है। ठीक, पर आपको पता है मेंसुरेशन भी 10 नंबर का है, इस पर भी फोकस रखना है। और फिर ये लास्ट टॉपिक है सांख्यिकी तथा प्रायिकता, ये भी 10 नंबर का आता है। ये 5 नंबर का आता है सांख्यिकी, 5 नंबर का प्रायिकता। वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य, माध्यिका, बहुलक। सांख्यिकी में क्या सब जानना है आपको? माध्य निकालना, माध्यिका और बहुलक, बस तीनों टॉपिक होगा सांख्यिकी का। प्रायिकता क्या? प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना आधारित सामान्य प्रश्न, फांसी वाला क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो ताश की पत्ती वाला। ये हैं 2-3 टाइप के, या तो ताश के पत्ते वाला या सिक्के वाला, है ना, और या फांसी वाला। इन्हीं तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा प्रायिकता का, तो आपको ये भी क्वेश्चन देख लेने हैं। ये रहा हमारा पार्ट।